बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर फैसल सैयद, हेल्थ एंड ब्यूटी कंसल्टेंट। आज फिर कुछ टिप्स लेके आए हैं जो कि फिर मोटापे के लिए ही हैं। और मोटापा जो उनसा है इसका सबसे बढ़ता हुआ मसला है। टीनेजर्स को इसके बहुत सारे मसाइल हैं और टीनेजर्स जो उनसे हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट प्लान्स को फॉलो नहीं कर सकते, या कुछ वर्किंग लेडीज़ ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट प्लान्स को फॉलो नहीं कर सकती। उनकी रूटीन ऐसी होती है कि वो हर चीज़ को मैनेज करना उनके लिए मुश्किल होता है। तो ऐसे लोगों के लिए जो उनसी है, थोड़े से मैं आपको कहवे बता रहा हूँ, 2 से 3 कहवे मैं आपको बताता हूँ, दरमियान में टिप्स देता जाऊँगा। तो अगर इनका आप इस्तेमाल करते हैं खाने के बाद तो उम्मीद है कि आपकी फ़ैट जो उनसे वो डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएगी और आपको वज़न में काफ़ी हद तक कमी महसूस होगी, बग़ैर किसी साइड इफ़ेक्ट के, बग़ैर किसी मसले के। इसका तरीक़ा ये होगा कि आपने दोपहर को खाना खाने के बाद और रात को खाना खाने के बाद 15 मिनट से 30 मिनट के अंदर अंदर ये वाला कहवा आपने इस्तेमाल करना है। ये वो टाइम होता है जिस वक्त आपने जो भी ग़िज़ा इस्तेमाल की है उसका डाइजेशन जो उनसा है वो इस टाइम पे हो रहा होता है। तो जब ये कहवे आप इस्तेमाल करते हैं तो वो आपकी बॉडी में डाइजेस्ट अच्छी तरह हो जाता है, बजाय इसके कि वो फ़ैट बने, वो आपके लिए एनर्जी का ज़रिया बन जाता है। और उसके जितने भी विटामिन्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, ये सब कुछ उसका हिस्सा बन जाते हैं। अब इसमें सबसे पहला जो कहवा बनाया जा सकता है, जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव है और इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आपको मिल सकते हैं, वो ये है कि आपने 1 कप पानी लेना है। बड़ा वाला मग्गा ले लीजिए, या अगर छोटे कप हैं तो वो 1.5 कप ले लीजिए। उसमें आपने 1 टुकड़ा दालचीनी का डालना है, 4 से 5 आपने लौंगें डालनी हैं। इसको आप पकने दीजिए। जिस वक्त तक इसकी खुशबू आ जाए और इसमें से हल्का सा पानी का रंगत जो उनसे वो ब्राउन सी हो जाए, उस वक्त तक आपने इसको पकने देना है। जब यहाँ पे ये पक जाए तो इसमें आपने 2 इलायचियाँ, सब्ज़ इलायचियाँ जो उनसी हैं उनको खोल के डालना है, और आधी चमची आपने सौंफ की डालनी है। अब इसको फिर तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए पकने दीजिए कि जब तक सौंफ की और छोटी इलायची की खुशबू आ जाए और उसके रक़ियात इसमें शामिल हो जाए। अब यहाँ तक आपका कहवा तैयार हो गया। इसके बाद जो चीज़ आपने शामिल करनी है वो आपने थोड़े से पत्ते पुदीने के, 4-5 पत्ते पुदीने के डाल लीजिए, और 1 पत्ता आपने बेसिल लीव्स का, या जिसको तुलसी का पत्ता कहा जाता है, ये आराम से आपको किसी नर्सरी से पौधा मिल जाएगा, ला के घर में रख लीजिए और इसका इस्तेमाल कर लीजिए। जिन जगहों पे पौधा अवेलेबल ना हो तो आपको ग्रोसरी स्टोर्स पे खुश्क फॉर्म में बेसिल की पत्तियाँ मिल जाती हैं। अमूमन उस सेक्शन में मिलती हैं जहाँ पे हमें इटालियन फूड्स वगैरह की चीज़ें मिलती हैं, पिज़्ज़ा वगैरह में डाला जाता है। तो बेसिल लीव हो गया, पुदीना हो गया, इसको आपने बिल्कुल आखिर में डालना है जिस वक्त सारी चीज़ें पक चुकी हों, क्योंकि बेसिल लीव का जो टेस्ट है, फ्लेवर है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अगर आप इसको पहले से पका लेंगे तो ये कहवा पीना आपके लिए ज़रा मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने सारी चीज़ें डाल के पका लीं। अब चूल्हा बंद कर दीजिए और इसको ढक के दम दे लीजिए। तकरीबन 1 से 2 मिनट इसको रहने दीजिए। जब ये किसी हद तक रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो इसको छानिए और खाना खाने के 15 मिनट 20 मिनट के अंदर अंदर इस कहवे को पी लीजिए। डेली बेसिस पे जो आपके बदन में फ़ैट बनती है, जिसको हम बेबी फ़ैट भी कहते हैं, कुछ लोग इसको दूसरे फ़ैट्स के नाम से भी देते हैं, लेकिन बेबी फ़ैट या रोज़ाना बनने वाली जो फ़ैट है ये उसको नहीं बनने देती, और इसके साथ साथ ही आपकी बॉडी जो उनसी है इसको फ्लश कर देती है या डिज़ोल्व कर देती है। तो आपका फ़ैट डिपॉज़िट जो उनसा है वो कम हो जाता है। जब आपका फ़ैट डिपॉज़िट डेली बेसिस पे कम होना शुरू हो जाता है तो फिर बॉडी अपने जो उनसे स्टोर की हुई फ़ैट होती है उसको यूटिलाइज़ करना शुरू करती है और ग्रेजुअली आपका वेट लॉस शुरू हो जाता है। एक तो ये कहवा हो गया। अब कुछ लोगों को कुछ फ्लेवर्स पसंद होते हैं, कुछ लोगों को कुछ फ्लेवर्स पसंद होते हैं, तो एक और कहवा मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें भी मिलती जुलती चीज़ें हैं, लेकिन 1-2 चीज़ों का हम उसमें इजाफ़ा करेंगे। उसका तरीक़ा ये है कि आपने 1.5 कप पानी लिया, उसमें आपने इलायची डाली, 1 टुकड़ा आपने दालचीनी का डाला। दालचीनी एक मेन इंग्रेडिएंट है जो वेट लॉस के लिए अमूमन इस्तेमाल किया जाता है और बहुत इफ़ेक्टिव होता है। दालचीनी का टुकड़ा भी डाल सकते हैं, दालचीनी का पाउडर भी डाल सकते हैं। अब ये 2 चीज़ें जब आपकी पकना शुरू हो जाती हैं तो फिर इसके पकने के बाद आपने 1 पत्ता डालना है बे लीव्स का, जिसको हम तेज़पात कहते हैं। अमूमन गरम मसाले का ये हिस्सा होता है, ख़वातीन जानती हैं इसको। ये बिरयानी में या कौरमे में डाला जाता है। एक बड़े साइज़ का एक पत्ता होता है, बे लीव इसको कहते हैं या तेज़पात कहते हैं। ये आपने शामिल करना है।
इसको शामिल करने के बाद आपने थोड़ा सा छोटा सा टुकड़ा आपने अदरक का डालना है और 1/4 चमची पिसी हुई आपने इसमें हल्दी डालनी है। अगर हल्दी ना हो ताज़ी ले सकें तो ताज़ी ले लीजिए, ताज़ी अगर लेंगे तो आपने उसका एक छोटा सा टुकड़ा जैसे अदरक का लेना है उसी तरह से आपने ताज़ी अदरक का डालना है। अदरवाइज़ पिसी हुई हो तो 1/4 चमची काफ़ी रहती है। इसको अब आप पकने दीजिए। जब ये अच्छी तरह से पक जाए और सारी चीज़ों की खुशबू इसमें आ जाए तो फिर इसको आपने ढक के उसी तरह से रख देना है। 5 मिनट के बाद इसको छानिए, चाहें तो इसमें थोड़ा सा नींबू और थोड़ा सा शहद डाल के इसको भी आपने खाने से 15-20 मिनट के बाद पीना है। और ये दोनों कहवे आपने दिन में 2 दफ़ा यानी दोपहर को खाने के बाद और रात को खाने के बाद इस्तेमाल करने। इनके इस्तेमाल से आपको यकीनी तौर पे बहुत फ़ायदा होगा। और एक फ़ायदा जो होगा वो आपको ये होगा कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ग्रेजुअली आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपका लीवर जो उनसे है वो बेहतर काम करना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ बहुत सारे टॉक्सिन्स बॉडी में होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। कोई इन्फ्लेमेशन होती है तो हल्दी उसको ठीक कर देती है। तो इसके मल्टीपल फ़ायदे जो उनसे हैं वो आपको महसूस होंगे। एक तीसरा कहवा जो उनसे है वो मैं आपको बताता हूँ। वो भी कुछ लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उसमें डलना है मोरिंगा पाउडर। मोरिंगा पाउडर कुछ जगहों पे जो ऑर्गेनिक मिलता है वो थोड़ा सा महंगा होता है। बाकी जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो तो हर घर के किचन में मौजूद होती हैं। तो इसमें आपने ये करना है कि 1 कप पानी 1 चम्मच आपने भर के डालना है मोरिंगा पाउडर का और इसको आपने पकने देना है। मोरिंगा पाउडर जब पक जाएगा तो इसमें आपने ग्रीन टी या लेमन ग्रास का इजाफ़ा करना है। ग्रीन टी और लेमन ग्रास को आपने तकरीबन 1.5 से 2 मिनट पकाना है। 1.5 से 2 मिनट पकाने के बाद इस कहवे को आपने छान के पी लेना है। कोशिश कीजिएगा छन्नी ज़रा सी मोटी हो ताकि जो मोरिंगा का पाउडर है वो आपके कप में आ जाए। सिर्फ सब्ज़ चाय या लेमन ग्रास जो उनसी है वो ख़त्म हो जाए, वो आपकी चाय में ना आए, लेकिन मोरिंगा जो उनसी है वो आपकी कप में आनी चाहिए। इसको आप शहद डाल के या नींबू डाल के आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये तीनों कहवे किसी न किसी को ज़रूर सूट कर जाएंगे। किसी को कोई कहवा सूट कर जाएगा, किसी को कोई कहवा सूट कर जाएगा और किसी को कोई कहवा सूट कर जाएगा। तो ट्राई कीजिए कि कौन सी चीज़ आपको सूट करती है। जो चीज़ आपको सूट करे फिर उसको कम से कम आपने 3 हफ़्ते इस्तेमाल करना है। 3 हफ़्ते इस्तेमाल करने के बाद आपने 1 हफ़्ते का नागा करना है। 1 हफ़्ते के बाद दोबारा चाहें तो फिर आपने दोबारा 3 हफ़्ते इस कहवे में से जो भी कहवा आपको सूट करे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो हो गए कहवे। अब इसके साथ आपको एक प्रेशर पॉइंट बताता हूँ जो वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। वो ये होता है कि आपकी जो नाफ होती है, जो नेवल कैविटी हमारी होती है, इससे 2 उंगल नीचे, मतलब ये जो आपकी नाफ है इससे 2 उंगली नीचे, ये अगर आपकी नाफ है तो ये आपने 2 उंगली रखा है, ये वाला हिस्सा जो उनसा है, ये वाला पॉइंट, ये आपका प्रेशर पॉइंट बनेगा। इसको आपने हल्का सा किसी भी ऑयल के साथ मसाज करना है। अगर ऑयल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कोई सा क्रीम ले सकते हैं। क्रीम भी नहीं है तो आप इसको सिर्फ अपने थंब से हल्का हल्का प्रेशर दे के क्लॉकवाइज आप इसको मसाज करते रहिए। 3 से 4 मिनट दिन में 2 दफ़ा इसका मसाज कीजिए। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपका जो गट है, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो बिल्कुल आपका ठीक हो जाएगा। आपकी कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से मोटापा आ रहा होता है, इस एक प्रेशर पॉइंट से उसमें खातिर खा फ़ायदा हो जाता है। तो आप इन सब चीज़ों को, इन सारी टिप्स को ज़रूर ट्राई कीजिए। ट्राई करने के बाद हमें अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए, क्योंकि आपके फ़ीडबैक से हमें पता चलता है कि आप लोगों को किस तरह की वीडियोस देखने का इश्तियाक़ है और किस किस चीज़ों के ऊपर आपको टिप्स लेनी है। तो उम्मीद है कि आपको फ़ायदा होगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।